दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आज मेरे साथ हैं मोहम्मद आसिफ सर। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो में। उसके बाद हम बात करेंगे और किस बात पे चर्चा करेंगे उसकी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले सचिन पायलट के बारे में हम जानना चाहेंगे। सचिन पायलट लगातार विवादों में रहते हैं, लगातार चर्चा में रहते हैं। सबसे खास चीज ये कि एक तो वो काफी यंगस्टर है, यंग एज के हैं, तो ऑडियंस और जनता उनसे काफी कनेक्ट कर पाती है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस के एक अच्छे जाने माने नेता वो है। हालांकि अभी सिर्फ खाली एक नेता है, किसी पद पर नहीं है, उस चीज पर भी लगातार विवाद होते रहते हैं। तो सचिन पायलट को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से वो लगातार तंज कस रहे हैं, विपक्ष पर कसते हैं हमेशा से, जिस तरह से उनको लेकर बात होती है कि आगे चुनाव होंगे, क्या उनको कोई पद मिलेगा, क्या वो किसी जिम्मेदारी के लायक है, क्या अगर उन्हें कोई पद मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, इन सब सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आज आसिफ जी हैं और उनसे हम सवाल पूछेंगे और इन सब के बखूबी आंसर हम जानेंगे। तो सबसे पहले आसिफ जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सचिन पायलट की जैसे हमने बात की, तो सचिन पायलट क्या कांग्रेस के एक ऐसे नेता है जिन्हें जिम्मेदारी देना जायज है? क्या वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे, और अगर जिम्मेदारी दी भी तो क्या जिम्मेदारी उन्हें देनी चाहिए? बिल्कुल साक्षी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें मौका देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, आप जिस नेता की बात कर रहे हैं, वैसे नेताओं की आज जो है कांग्रेस में जरूरत है, दरकार है। और अगर ऐसे नेताओं को अब आप मौका नहीं देंगे तो याद रहे कि आपका जो हाल है उससे भी बदहाल हो जाएगा। जहां तक आपने बात की काबिलियत की, आपने उनकी बात की सचिन पायलट की, तो मैं आपको बता दूं साक्षी कि उनमें इतनी काबिलियत है जितना आज कांग्रेस पार्टी को जरूरत है। वो हर एक पद के लिए वो जो है काबिलियत उसमें रखते हैं, और वो हर पद के लिए वो सुटेबल बैठते भी हैं। चाहे वो अध्यक्ष पद की आज जिस तरह से मारामारी चल रही है, उस पर हाहाकार मचा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए भी वो परफेक्ट है। अगर उसके लिए नहीं होता है, अगर किसी और को मौका दिया जाता है, तो आप राजस्थान चलिए, चुनाव होने ही वाले हैं। तो अगर राजस्थान में भी महामारी चल रही है कांग्रेस में, चेहरे को लेकर के अशोक गहलोत का चेहरा होगा, सचिन पायलट का होगा, तो वहां भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो एक वजन है, एक वैल्यू है, एक जो समर्थक है, जो वोट का जो पावर है, वो भी सचिन पायलट पे ही है। तो सचिन पायलट इसके लिए भी है, चेहरे के लिए भी दिया जा सकता है। और वो वक्त आ गया है कि अब सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्हें अब जिम्मेदारियां देना ही चाहिए। क्योंकि अगर अब आप उन्हें जिम्मेदारियां नहीं देंगे तो वो शायद राजस्थान से भी आपका जो है हाथ से लड्डू चला जाए, यानी कि सरकार में शायद बीजेपी बाजी मार ले। और आज देखिए सचिन पायलट ने कितना अच्छा काम किया है साक्षी, महंगाई को लेकर कितना देश में परेशानी, उसको लेकर भी बीजेपी पे जमकर उन्होंने हमला बोला। तो इस पे मैं बात करूं, लेकिन इससे पहले कि उन्हें जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि या तो आप अध्यक्ष बना दें, नहीं तो आगामी चुनाव के लिए राजस्थान में जो होने वाले हैं उसके चेहरे बतौर सीएम का चेहरा उन्हें बना देना चाहिए। बिल्कुल, आपने सचिन पायलट के अध्यक्ष की बात कही, लेकिन आप एक बात देखिए कि सचिन पायलट काफी टाइम से कांग्रेस में है और अच्छी कनेक्टिविटी वो जनता के साथ बनाते हैं। फिर भी अगर मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करूं, अध्यक्ष की बात करूं, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की बात करूं, तो वो इज्जत वो सचिन पायलट को नहीं देते हैं कहीं ना कहीं जब बातचीत की बात हो। क्योंकि हर नेता को अपनी बात रखने की वो होती है, इच्छा होती है कि वो अपनी कोई बात रख सके, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बॉयकॉट किया जाता है। हालांकि फिर भी सचिन पायलट अपनी पार्टी में ईमानदारी से काम करते हैं, ये देखा जाता है। लेकिन इस तरह से उन्हें साइड कर देना, शायद वो अपनी जिम्मेदारी सही से ना निभा पाए, ऐसा उन अध्यक्ष को लगता है। तो उसके पीछे की क्या वजह है, वो हमें बताइए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है साक्षी, और उसके पीछे की वजह यही है कि एक गांधी परिवार जो मसला रहा है साक्षी, ये बहुत बड़ा मसला रहा है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हालत बनी है उसका वजह भी, रीजन भी यही है। इसी वजह से वो दरकिनार होते रहे हैं, और इसलिए क्योंकि वो जल्दी बगावती तेवर अपना लेते हैं। उनके पास विधायकों का समर्थन है, नेताओं का पावर है, उनके जो गुट हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो बहुत उन्हें प्यार करते हैं, चाहते हैं। तो इसलिए वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी यूं कहें कि बहुत हिसाब से चलकर जो है स्टेप लेते हैं, जिसकी वजह से आज जो है उन्हें इतना पीछे रखा गया। लेकिन अब रखेंगे तो अब कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा साक्षी, क्योंकि कन्हैया है, ये ऐसे नेता हैं जिन्हें जरूरत है उन्हें मौका देने की, जिसका चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सचिन पायलट ऐसे नेताओं की दरकार है कि अब तो कम से कम इन्हें मौका दें, क्योंकि आज उन्होंने जिस तरह से बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, कांग्रेस की लिए जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं में जोश जुनून डाल रहे हैं, चुनाव को लेकर जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को देखने से लगता है कि कांग्रेस बहुत लेट करती है ऐसे नेताओं को समझने में, ऐसे नेताओं को बूझने में,
और वो लेट का खामियाजा आज कांग्रेस भुगत रही है साक्षी। मुझे लगता है कि यही वजह रही है। बिल्कुल, कांग्रेस कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाती है, इन अध्यक्ष पर या फिर इन, अगर मैं मंत्रियों की बात करूं तो ध्यान नहीं दे पाती है, जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते हैं। लेकिन अभी हमने बात कही कि क्या उन्हें पद मिलना चाहिए, क्या सचिन पायलट को अच्छा पद मिलना चाहिए, क्या वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि वो निभा सकते हैं, लेकिन अगर बात हो राजस्थान के आगे के चुनाव की, क्या वहां की जनता सचिन पायलट को अपना अध्यक्ष चुनना चाहेगी? क्या कोई पोजीशन वो उन्हें देना चाहेगी? बिल्कुल, देखिए साक्षी बिल्कुल आपने सही कहा है और ये चीज़ हमें कहाँ से मिली? ये होता है कि आदमी आशंका को लेकर बातचीत करता है, उनकी काबिलियत को लेकर बात करता है, उनकी हम्म, मेहनत को लेकर। लेकिन जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई साक्षी, जी, तो कोई और नहीं, किसी बाहरी नेता ने नहीं या फिर जानकारों ने नहीं, गांधी परिवार का ही एक सदस्य जो कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी ने हम्म, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सचिन पायलट की तारीफ करते नजर आए, उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट में वो काबिलियत, वो कुव्वत है जो एक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को निभा सकता है। हम्म, तो वो उन्होंने कहीं न कहीं इशारा किया कि अगर गांधी परिवार को छोड़ किसी बाहरी को मौका दिया जाएगा, तो उसमें पहले रेस में जो पहला किसी का नाम आएगा, तो वो सचिन पायलट ही होंगे। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज उनकी तारीफ भी हो रही है और उनको जो है लेकर आज चर्चाएँ हो रही है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अध्यक्ष पद के लिए वो ज़्यादा बेहतर भी हैं। अब सवाल ये भी आएगा साक्षी कि क्या उन्हें अध्यक्ष पद बना देने से क्या हो जाएगा? कांग्रेस में क्या फ़ायदा हो जाएगा? जी, तो मुझे लगता है कि देखिए जो G23 के नेता हैं हम्म, वो तमाम लोग खुश हो जाएँगे क्योंकि उनकी माँगें रही हैं कि बाहरी को मौका दिया जाए। हम्म, दूसरी बात जो अंतर्कलह चल रही है वो दुरुस्त हो जाएँगी। कांग्रेस में जो अंदर नाराज़गियाँ चल रही है वो खत्म हो जाएँगी। तो तमाम जो अंदर अंदर की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं नेता उन वो तमाम चीज़ दुरुस्त हो जाएगा साक्षी। और ये वजह है कि आज दुरुस्त करने की ज़रूरत है क्योंकि आप एक राज्य में नहीं हारे हैं साक्षी, 5 राज्यों में हारे, बहुत बड़ा मायने रखता है। अब वो भी ऐसी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जिसकी हार हुई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अध्यक्ष पद की ज़िम्मेदारी वो वक़्त आ गया है कि सचिन पायलट को दे देनी चाहिए। बिल्कुल। और लग भी रहा है आपकी बातों से कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं डिजर्व इतनी चीजें करते हैं जितना उनका समझना, और शायद कांग्रेस के बड़े नेता भी अब उन्हें समझने लगे हैं, उनकी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आखिरी सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी कि सचिन पायलट को लेकर अगर बात कहूँ तो अभी लगातार वो बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, महंगाई को लेकर, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर बीजेपी पर उन्होंने जमकर तंज कसा है कि इतना ज्यादा दिक्कतें जनता झेल रही है उनकी वजह से। लेकिन अगर मैं उन्हीं की बात करूं तो जब कांग्रेस का समय था तो कही जाए बात तो उस समय भी कुछ ऐसी ही दिक्कतें थी, तो तब क्यों उन्होंने वहां नहीं झांक के देखा और आज वो बीजेपी को बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही वजह जानना चाहेंगे कि इतना ज्यादा इस वक्त तंज कसना क्या सही है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है और वो वक़्त भी आ गया है क्योंकि तंज तो कसना ही, क्योंकि आज देखिए देश में जिस तरह से महँगाई से लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने-पीने के दाम बढ़ गए हैं, मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है। तो हम्म, लाज़मी है कि विपक्ष की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो आवाज़ उठाए। अच्छी बात है कि सचिन पायलट इन ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। जी, तो मुझे लगता है कि बाखूबी उन तमाम ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं सचिन पायलट। मोदी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, हमला कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और ये विपक्ष का तो काम भी होता है साक्षी। और इसी वजह से जो ज़िम्मेदारी वो निभा रहे हैं, इसीलिए तो हम लोगों ने आज सेशन भी शुरू किया कि क्या सोनिया गांधी को अब ज़िम्मेदारी दे देनी चाहिए हम्म, सचिन पायलट को। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बखूबी बताया हमें कि क्यों तंज उन्होंने कसा, और दिक्कतें ज़रूर हो रही हैं। आम आदमी की अगर हम बात करें तो वो किन दिक्कतों से गुज़र रहे हैं, ये नेता शायद ही समझ पाएँगे, और शायद सचिन पायलट ने वो दिक्कतें समझी और उनको बताया। इसी के साथ सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे बखूबी सब आंसर देने का, जिन मुद्दों पर हमने बात की, और आगे भी हम ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर आएँगे, उनके बारे में बात करेंगे, और उसके लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।